कहते हैं रात और दिन का बंटवारा सिर्फ उजाले और अंधेरे का नहीं होता, बल्कि इंसानों और उनके बीच का होता है। जो दुनिया दिन में हमारी होती है, रात के 12 बजे के बाद वो किसी और की हो जाती है। कानपुर का समीर, एक मेहनती लड़का जो घर का खर्चा चलाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करता था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक ऑर्डर, जो किसी भूख मिटाने वाले इंसान का नहीं बल्कि एक भूखे साए ने किया। घड़ी में रात के 2:15 हो रहे थे। समीर अपनी बाइक लगाकर टपरी पर चाय पी रहा था। सोच रहा था आज का टारगेट पूरा हो गया, अब घर जाकर आराम से सोऊंगा। एक नया ऑर्डर पॉपअप हुआ, कैश ऑन डिलीवरी का। लोकेशन देखकर समीर का माथा ठनका। सिविल लाइंस का वो पुराना खंडर वाला इलाका था। वहाँ पिछले 10 सालों से कोई नहीं रहता था। समीर ने सोचा कैंसिल कर दे, लेकिन फिर स्क्रीन पर देखा टिप 500 रुपये की। 500 रुपये के लालच ने समीर की अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने बाइक स्टार्ट की और अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। रास्ता एकदम सुनसान था। स्ट्रीट लाइट भी वहाँ टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अंदर तक चुभ रही थी। अचानक समीर ने जोर से ब्रेक मारा। सड़क के ठीक बीचों बीच एक ताज़ा कटा हुआ नींबू, 7 लाल मिर्च और ढेर सारा सिंदूर पड़ा था। समीर जानता था कि रात के वक्त चौराहे पर बड़े टोटके को नहीं लांघना, लेकिन उसे ऑर्डर की जल्दी थी। जय बजरंगबली बोला और बाइक साइड से निकालने के बजाय गलती से उसका पिछला पहिया उस नींबू के ऊपर चढ़ गया। उसी पल हवा का रुख बदल गया। समीर को लगा जैसे बाइक की पिछली सीट पर अब वो अकेला नहीं है, कोई और उसके पीछे बैठ चुका है। लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते 2:45 हो गए थे। समीर एक विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा था। गेट पर इतना जंग लगा था जैसे सदियों से नहीं खुला हो। आसपास के कुत्ते उसे देखकर अजीब तरह से रो रहे थे। समीर ने कस्टमर को कॉल लगाया, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर। उसने हॉर्न बजाया, कोई नहीं आया। मजबूरी में उसे अंदर जाना पड़ा। उसने जैसे ही गेट को धक्का दिया, वो एक डरावनी आवाज़ के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई फूलों की बदबू ने समीर का स्वागत किया। पूरा हॉल एक अंधेरे में डूबा था। बस खिड़की से आती चांद की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। समीर ने कहा, हेलो, कोई है? आपका पिज़्ज़ा। समीर की आवाज़ गूंज कर वापस आई। समीर की धड़कनें तेज हो गई। वो पलटा कि भाग जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र हॉल के बीच में रखी एक चीज़ पर पड़ी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। हवा बंद थी, खिड़कियाँ बंद थी, फिर भी वो कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। समीर के पैर अब जम गए थे। वो ना चाहकर भी उस कुर्सी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी टॉर्च जलाई। कुर्सी खाली थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। समीर ने स्क्रीन देखी। मैसेज में लिखा था, पीछे मत मुड़ना। अब समीर का गला सूख गया था। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे के ठीक पीछे किसी की ठंडी सांसें आ रही हैं। एक बड़ा धीरे धीरे उसके कंधे की ओर बढ़ रहा है।